कोई नैतिकता बची है तो वो तुरंत ऐसे मंत्री को खारिज करें। के पास कुछ भी कोई नैतिकता बची है तो वो के पास कुछ भी कोई नैतिकता बची है तो वो तुरंत ऐसे मंत्री को खारिज करें मंत्री पद से। उनके खिलाफ जो है 302 का पर्चा करें और जो 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा जो हमारे किसान जो शहीद है उनको मिलना चाहिए। इनके बर्खास्तगी की हम लोग मांग करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाए सर। बार-बार और पूछिए। हाँ, जो हमारे किसान यूनियन के जथेबंदियां हैं संयुक्त किसान मोर्चे की, वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। वो जो भी फैसला लेंगी वही फैसले के हिसाब से सभी किसान भाई चलेंगे। जो भी फैसला होगा उसी के फैसले पर अटल चलेंगे। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अपनी गाड़ियों के काफिले से उनको रौंदा और गोलियां चलाई और उसमें हमारे किसान साथी जो हैं वो शहीद हो गए। के पास कुछ भी कोई नैतिकता बची है तो वो तुरंत ऐसे मंत्री को खारिज करें मंत्री पद से। उनके खिलाफ जो है 302 का पर्चा करें और जो 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा जो हमारे किसान जो शहीद है उनको मिलना चाहिए। इनके बर्खास्तगी की हम लोग मांग करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाए सर। बार-बार और पूछिए। हाँ, जो हमारे किसान यूनियन के जथेबंदियां हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी पुलिस ने 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा की सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान की जा रही है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। कल हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन लखीमपुर की अभी की 15 ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपको दिखाते हैं। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। लापता पत्रकार का शव मिला है। मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। आशीष समेत 14 लोगों के खिलाफ साजिश का केस दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी सीतापुर के हरगांव बॉर्डर पर हिरासत में है। प्रियंका आग बबूला है। पुलिस को गिना डाली धाराएं। अखिलेश यादव के लखीमपुर जाने पर से पहले जमकर बवाल मचाए। हिरासत में है अखिलेश। चन्नी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, सतीश मिश्र पर भी हलचल तेज है। हाउस अरेस्ट किए गए हैं बीएसपी नेता सतीश मिश्रा। लुधियाना के आईपीएस अजय पाल शर्मा खीरी भेजे गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भेजा गया है लखीमपुर खीरी। राकेश टिकैत लखीमपुर के तिकुनिया में जमे हुए हैं। टिकैत ने मृतक के परिवार के लिए 5 मांगे की हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा, सीधे तौर पर टिकैत ने कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग कॉल की है। मीटिंग चल रही है, किसी के बहकावे में ना आए, घर के अंदर ही रहें, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लेकिन राकेश टिकैत की 5 मांग क्या है अब आप देखें। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये राकेश टिकैत ने कहा है। मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा रहे। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। सांसद के बेटे समेत 9 नामजद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अजय मिश्र की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग भी राकेश टिकैत ने की है। और इसके अलावा लखीमपुर कांड पर जो बड़े सवाल खड़े होते हैं अब आपको वो दिखाते हैं। बवाल किया किसने, वजह क्या है, अब बार बार आग भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, सियासत कौन कर रहा है, सियासी रोटियां कौन सेक रहा है, बवाल का मास्टरमाइंड कौन है, यूपी का माहौल क्या बिगड़ेगा, टिकैत के भड़काने में लगे हैं, सरकार क्या करेगी। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चूंकि मीटिंग ली है और मीटिंग के बाद यूपी के सीएम ने कहा है बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर यूपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, यूपी सरकार की तरफ से फैसला किया गया है। 45 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अजय मिश्रा का बेटा आशीष गिरफ्तार किया जाएगा, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है। चूंकि सरकार ने कहा था दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आशीष मिश्रा को जल्दी अरेस्ट करेंगे, 45 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव है, लेकिन उससे पहले चलेंगे मेरठ भी हम चलेंगे, सनुज के पास में लेकर के चलेंगे। लेकिन नरेंद्र, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े फैसले किए हैं, पहला तो यह कि मुआवजा दिया जाएगा मृतक के परिवार वालों को, और इसके अलावा यह कि आशीष मिश्रा की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। मीटिंग में और क्या क्या हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह, क्या अभी तक पता चल पाया है कि लखीमपुर कांड का मास्टरमाइंड कौन है, नियत क्या है, कब से यह षड्यंत्र किया गया। नरेंद्र, नरेंद्र शब्द बोलना क्या, उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसको हिरासत में उसके बेटे को लेना चाहिए और उस पर कानूनी मुकदमा चलना चाहिए। लोगों को न्याय तभी मिलेगा। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज़ ही नहीं है।
कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। कल जो हुआ है हादसा, उससे पूरे देश के किसानों के मन में बहुत गुस्सा है, और अगर रोकोगे लोगों को तो ये गुस्सा ज्यादा बाहर आ जाएगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर से बीजेपी शब्द हटा दिया है। ट्विटर के बायो से वरुण गांधी ने बीजेपी शब्द हटा दिया है। ऐसा की बहुत बड़ी खबर। वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। किसानों को लेकर के वरुण गांधी इससे पहले भी नाराज नजर आ रहे थे और वरुण गांधी इससे पहले भी कई बार मुखालफत कर चुके हैं और यूपी सरकार से ये भी कह चुके हैं इससे पहले कि कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार और यूपी सरकार को सोचना चाहिए। अभी की बड़ी खबर, वरुण के ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हट गया है। आप देखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा पीलीभीत, राइटर, पोएट, ऑथर ऑफ द अदरनेस ऑफ सेल्फ, स्टिलनेस एंड रूरल मैनिफेस्टो, यानी कहीं पर भी बीजेपी नजर नहीं आएगा। ये वरुण गांधी की तरफ से इंडिकेशन है। क्या वरुण गांधी जल्दी ही बीजेपी छोड़ने वाले हैं? अगर छोड़ने वाले हैं तो वरुण गांधी का अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? और ऐसे वक्त में बीजेपी छोड़ना कितना ज्यादा वरुण गांधी का बीजेपी छोड़ना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ में है नरेंद्र। अभी लखनऊ में हलचल कितनी चल रही है ये बताएं नरेंद्र। चलिए मेरठ चलते हैं, सनुज के पास में। मेरठ यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की हलचल क्या है लखीमपुर कांड के बाद? सनुज। हाँ, देखिए तस्वीरें देखिए आपके लखीमपुर कांड के बाद यहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ मेरठ कमिश्नरी घेर रखी है। अभी योगी सरकार का यहाँ पर पुतला फूका गया था और जमकर यहाँ पर देखिए नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं शाहिद मंसूर, उनको और शहर विधायक रफीक अंसारी सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा सुरक्षा का यहाँ चक्रू रचा गया है। पूरी एक रणनीति के तहत जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। एक तरफ कमिश्नरी घेरी गई और यहाँ जमकर नारेबाजी की गई है और दूसरी तरफ जो कलेक्ट्रेट है वहां पर भी प्रदर्शन किया गया है। पूर्व विधायक योगेश वर्मा हमारे साथ है, पहले उनसे हम जानना चाहेंगे लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ है उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक तरीके से मुखर हो रही है। यहाँ क्या क्या आपने कार्यक्रम किया? किसानों की हत्याएं की है इस सरकार ने और किसानों की हत्याओं के लिए जो इन्होंने हत्या की है मंत्री के बेटे ने, उसको सजा दिलाने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के, वो घर से निकले थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आज पूरी समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो है इसके जो सरकार है इसके खिलाफ यहाँ सड़कों पे है और सबको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि क्या नाम इन्होंने सरकार ने जो अत्याचार और जुल्म किया, हत्याएं की हैं, उसके लिए इनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने जो मंत्री का बेटा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, 2-2 करोड़ रुपए जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है उनको दिया जाए, ये हमारी सबकी मांग है। और जब तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जब तक निर्देश होगा तब तक अब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग सड़कों पर रहेंगे। अपनी जान तक देने को किसानों के लिए तैयार है। हर तरीके से किसानों के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है। अतुल प्रधान भी, उनसे भी हम बात कर रहे थे। अतुल जी, अभी आपने देखा तमाम कार्यकर्ता गुस्से में थे, योगी सरकार का पुतला भी फूका है, क्या यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे? ये आम जनता में गुस्सा है। ये जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, ना किसानों का भला होना, ना नौजवानों का भला होना, ना किसी गरीब भला। जिस तरह सांसद के बेटे ने उनको कुचला और पहले धमकी देकर कुचला है, ये पूरे देश ने देखा है। आज गुस्सा इस मेरठ में नहीं है, पूरे देश में है। पूरे अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में भी गुस्सा हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने कुचला मारा है लोगों को, वो सबने देख चुके। हमारी मांग यही है कि जब अगर विपक्ष के लोग उनके आंसू पोंछने जाना चाहते हैं, जब अखिलेश यादव जी जाना चाहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं वर्तमान के, वहां पर जाना चाहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसको लेकर समाजवादी पार्टी और जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस तरीके से हत्याएं हुई है, उसके लेके हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अखिलेश यादव जी ने या जो किसानों ने मांग की कि 2 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और 302 के मुकदमे में जेल जाए सांसद का बेटा। 2 करोड़ रुपए कम से कम जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से यहाँ पर धरना देकर बैठे रहेंगे।
इस वक्त एक और खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से रोकने का विरोध किया गया है और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा में प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया और प्रियंका गांधी ने उसके बाद फिर तस्वीरें भी अपनी रिलीज की थी। दिल्ली में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, देखें, ऑडियो आप किया जाए। और ये भी सुनाइए। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखा हर पंजाबी साल खबरदार सोमनाथ जे पाप है चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र के पास। लखनऊ की हलचल क्या है? लखनऊ से जो खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है नरेंद्र, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली है। मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए हैं। ये बड़े फैसले क्या हैं, एक बार आप बताएं। और अभी यूपी सरकार लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र सियासी तौर पर भी हो सकता है और षड्यंत्र पहले भी हो सकता है। नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर जो दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र के पास हम चलने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लखीमपुर खीरी की इनसाइड स्टोरी एक बार हम दिखा लेते हैं। लखीमपुर खीरी की इनसाइड स्टोरी ग्राफिकल इनपुट में एक बार दिखा दें। किसानों ने विरोध के पहले ही घोषणा कर दी थी और किसान आंदोलन के जितने बवाल रहे हैं वो आप देखें। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कभी नाम जोड़ा गया, कभी मोदी विरोधी नारे लगे, कभी एनआईए का रडार रहा, कभी खालिस्तान एंगल, कभी ट्रैक्टर के नाम पर दंगा, कभी 26 जनवरी का बवाल, कभी लखीमपुर खीरी में 8 से ज्यादा मौत हुई है। लेकिन लखीमपुर खीरी की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब आप ये देखें। किसानों ने विरोध की पहले ही घोषणा कर दी थी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू काफी सक्रिय था। एलआईयू ने पहले ही मना कर दिया था कि कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए और यहां तक कि यूपी के उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदला गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा फिर भी गए। सवाल यह है कि नजरअंदाज क्यों किया गया था? नरेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र मेरे साथ में। नरेंद्र, ये एलआईयू इनपुट को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या लखनऊ से कोई खबर आपको मिल रही है नरेंद्र? देखिए, जिस तरीके से तैयारियां करनी थी पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, निश्चित तौर पर एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान लखीमपुर खीरी पहुंच रहे थे, जिसको लेकर लखनऊ से तो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो स्थलीय व्यवस्था थी वो तितर बितर थी। किस रूट से किसान पहुंच रहे हैं और कितनी संख्या में, इस बात का अंदाजा नहीं था। फोर्स वहां पर कम थी, इससे इतनी बड़ी घटना हुई, इसके भी जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ मीटिंग की है। अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, लेकिन ये एलआईयू का और खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा फेलियर माना जा सकता है। जी ठीक है, आपके पास दोबारा हम आते हैं। एक बार ग्राफिकल इनपुट के जरिए ये दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी किस तरह फुल फॉर्म में थी। पुलिस को धाराएं तक भी गिना दी जिस वक्त उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि फिजिकल असॉल्ट की धाराएं, अटेम्प्ट टू किडनैप की धाराएं, अटेम्प्ट टू मॉलेस्ट की धाराएं और अटेम्प्ट टू हार्म की धाराएं लग सकती हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा पर जो दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है और प्रियंका गांधी एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी सीतापुर में गेस्ट हाउस जहां पर नजरबंद किया गया है वहां पर झाड़ू लगाती हुई नजर आई हैं। प्रियंका गांधी ने अरेस्ट होते हुए, जब प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया गया उसका क्या कहा प्रियंका ने, सुनिए।
या तो क्या मांग है? भीम आर्मी चीफ की, इनसे बात कर लेते हैं। सर मांग क्या है? जो किसानों की मांग है वही हमारी मांग, और मांग ये है कि जिन्होंने हमारे 4 भाई हमसे छीन लिए, जिन्होंने उन्हें हमारे आंखों के सामने कत्ल कर दिया, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी हो, और फिर ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ये अन्याय करवाएगी अपने लोगों से तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को कहना, हक की लड़ाई लड़ना, ये हमारा अधिकार है, इसे सरकार नहीं रोक सकती। लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। कब? सवाल ये है कब? मैंने तो हाथरस देखा, और मैंने इसी पुलिस का गोरखपुर भी देखा कि जब ये पुलिस मनीष गुप्ता की हत्या कर देती है और हाथरस में पुलिस तय कर देती है कि ये तो बेकसूर हैं, तो मैं तो जानता हूँ पुलिस को, ये पुलिस सरकार की पुलिस है। अगर ये पुलिस पहले से काम करती तो आज हमारे 4 भाई हमारे बीच से ना जाते। मुझे पुलिस पे इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि जो सरकार है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, वो पुलिस को प्रेशर करती है। मैं ये चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी हो और जो और मांगे किसानों ने रखी है वो पूरी हो। जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती, आज पूरे देश में डीसी दफ्तरों पे संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दी थी कि वो लोग धरना करेंगे। हमारा उसका समर्थन है, हमारी टीम वहां लगी हुई है। मैं यहाँ खुद 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के पहुंचा हूं, क्योंकि अपनी लोगों की तकलीफ में भी आप नहीं जा सकते। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का रूल है। अगर कोई पीड़ित है, कोई सताया गया है, किसान यहाँ परेशान है, वो यहाँ तकलीफ में, आज किसानों को जरूरत है मजदूरों की, हम सब लोगों की, हम उनके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि एक जो पीड़ित है वही पीड़ित रहे और उसकी मदद के लिए कोई ना खड़ा हो। हम हर शोषित के साथ खड़े हैं। वो एक भाई लवप्रीत जो है ना, उसकी 2 बहनें, वो अकेला भाई था। क्या ये सरकार लौटा देगी? लौटा देगी सरकार उस भाई को? नहीं लौटा सकती। और गोली मारी गई यहाँ सर में, इससे स्पष्ट होता है कि वो नियत से आए थे, तय करके आए थे कि आज किसानों को सबक सिखाना। उन्होंने तो खुद भी कहा अभी 25 तारीख में कि हम जो है हिसाब जो है अधूरा नहीं छोड़ते, हम हिसाब पूरा करते हैं। ये हिसाब उन्होंने करके दिखाया। इस हिसाब को उनको चुकाना पड़ेगा। किसान कमजोर नहीं है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। ये है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि हम किसानों के साथ। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।